अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 2 दिन साल का पहला महीना, उसके आखिरी 2 दिन जो खान साहब के लिए बड़े मुश्किल दिन साबित हुए हैं। दोनों दिनों में जो है वो सज़ाएँ हुई हैं। एक दिन 10 साल और दूसरे दिन 14 साल सज़ा हुई है। बुशरा बीबी को भी जो है वो आज एहतसाब अदालत ने सज़ा सुनाई है। जमशेद कादिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि दोनों दिन जो है वो बड़ी अहम समातें जो दोनों ने सुनी हैं, इन्होंने फैसले सुने हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आज जो है वो डयाला जेल में क्या क्या हुआ। जमशेद साहब आगाह कीजिएगा कि आज डयाला जेल में क्या चीज़ आपने कोई नई चीज़ देखी और फैसले के बारे में बताइएगा। इतना अचानक फैसला आना, और कुछ आईनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। बतौर रिपोर्टर, बतौर सहाफ़ी, आप कैसे देखते हैं इन फैसलों को? अच्छा, इन दोनों केसेस को हम देखें, अगर आप जो गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब को शाह महमूद को सज़ा दी गई और आज इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा दी गई, तो इन दोनों केसेस में जो ट्रायल कोर्ट का प्रोसीजर होता है उसको फॉलो नहीं किया गया। तो ट्रायल कोर्ट के प्रोसीजर में जो आखिरी जो एक दफ़ा होता है और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू अदालत के सामने रखने का जो हक होता है एक मुलज़िम के पास, उसका 342 का बयान होता है, जिसमें वो तमाम तर जो शहादतें प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की जाती हैं उन पे वो अपने कमेंट्स देता है और अपने जो होता है दफ़ा उसमें वो स्टेटमेंट देता है। तो आज वो है दोनों केसेस में वो गुज़श्ता रोज़ जो है इमरान खान साहब वो 342 की स्टेटमेंट लिखवा रहे थे, जब उन्हें सज़ा हुई शाह महमूद साहब ने भी वो स्टेटमेंट नहीं दी थी। और आज भी इसी तरह हुआ, बुशरा बीबी की गुज़श्ता रोज़ हो चुकी थी स्टेटमेंट, लेकिन इमरान खान साहब ने आज भी वो सबमिट नहीं की। इस 342 की स्टेटमेंट के बाद ये होता है कि जो प्रोसिक्यूशन होती है वो मुलज़म पे चिरा करती है 342 के बयान पे। उसके बाद होते हैं हतमी दलाइल और फिर जवाब और फिर फैसला होता है। इन दोनों केसेस में इतनी उजलत में फैसला किया गया है, साइफर केस में भी और इसमें भी। साइफर केस में भी इसी तरह कल 10 साल की सज़ा सुनाई गई है और आज तोशाखाना में 14 साल की सज़ा सुनाई गई है और उसके साथ साथ 787 मिलियन ईच, मतलब दोनों पे 787 मिलियन और 14 साल की जो यानी कि 1.5 अरब के करीब जुर्माना बनता है दोनों के ऊपर। सर, जमशेद साहब ये भी बताइएगा कि आज जो 1.5 अरब के करीब नहीं, डेढ़ अरब। अच्छा, इतनी बड़ी रकम जुर्माना भी की गई है और इसमें अमेंडमेंट की गई थी नया के कानून के अंदर कि इसका जज के पास इख्तियार है, जितना मर्जी वो जुर्माना कर सकते हैं। उसके पहले ये था कि जो है वो जितना इसके तारीफ होते थे उतना ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना हो सकता था। अब मुझे ये बताएं जमशेद साहब के जो बुशरा बीबी ने आज जो गिरफ्तारी दी है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ड्रामाई अंदाज से गिरफ्तारी होगी, उससे मुतल्लिक आपकी क्या राय है? कि अच्छा, बुशरा बीबी को जब सज़ा हुई और सज़ा होने से पहले एक तसर दिया जा रहा था, वो हाई कोर्ट और आई ये आज इसीलिए सज़ा मेरे ख्याल से उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई भी गई है कि उनको बाहर से गिरफ्तार किया जाएगा। मे भी वो रेजिस्ट करें, मे भी वो जो है वो वादा माफ, इससे पहले कहा जा रहा था, फिजा बनाई जा रही थी कि वादा माफ हुआ बन जाएंगी इमरान खान साहब के खिलाफ इस तोशाखाना केस में, अलकादा ट्रस्ट केस में। तो जो एक साबित करने की चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी वो ये चीज़ थी कि इमरान खान की कमज़ोरी बना के बुशरा बीबी को पेश किया जाए। लेकिन आज इमरान खान की कमज़ोरी जब उनको सज़ा हुई है और वो जेल के अंदर, खुद मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि मुलज़म जब मुजरम हो जाए, उसको सज़ा हो जाए, तो उसके बाद खुद चला जाए जेल में कि ये नहीं मुझे गिरफ्तार वो कर ले। जो उनके मुखालिफिन थे, तो जो उन्होंने बुशरा बीबी ने अंदर जाते हुए जो बयान दिया वो अपने वकला को बताया कि मैं इमरान खान की जो है वो कमज़ोरी नहीं बनना चाहती, लिहाजा मैं खुद को सरेंडर कर रही हूँ। दूसरा बड़ी अहम चीज़ ये है जमशेद भाई के जो गैर शरई निकाह है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम खुद भी मौजूद था, उसके ऊपर फैसला महफूज हो गया। दूसरे जिस तरह दूसरे केसेस में होता रहा, अब जस्टिस तामिर फारूक साहब ने फैसला महफूज किया। अब जो क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है वो मेरिट के ऊपर चीज़ें सुनी जाती हैं, हमारे पास तो उसको खराज मुकदमा की दरख्वास्त थी, बयानात वहाँ पे पढ़े ज़रूर गए, लेकिन ये था कि वो प्रॉपर वो उस तरीके से प्रोसीडिंग नहीं हुई। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपने बाकायदा उस ट्रायल को कवर भी किया है, वो अभी उस केस चल भी रहा है, तो उसको आप क्या देखते हैं कि उसमें भी कोई सज़ाएं हो सकती हैं? या बुशरा बीबी को उस केस के अंदर भी कोई दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी को कोई सज़ा सुनाई जा सकती है, जुर्माना आयद किया जा सकता है? अच्छा, अगर उस केस को देखें तो वो इखलाकियात के हवाले से केस है, क्योंकि तारीख में मेरे ख्याल से आज तक इस केस में किसी को सज़ा नहीं, क्योंकि जो अगर तारीख देखें और शरीयत भी देखें ना, इस हवाले से जो गैर शरई निकाह केस का सबर जो है ना, और इद्दत का जो सबर है, गैर शरई निकाह इस वजह से कहा जा रहा है कि इद्दत के दौरान निकाह हो।
عدت کا تصور جو ہے وہ کہیں پہ بھی شریعت میں بھی اور قانون میں واضح نہیں ہے کہ کتنے دن ہے، کتنے دن کے 39 دن کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 90 دن کا بھی ذکر آتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے دلائل کو بھی آج کہا. اور اس کیس کی جانب چلیں تو پہلے یہ محمد حنیف نامی ایک شخص تھا، اس نے یہ کمپلین فائل کی تھی اور اس میں جب گواہان کے بیانات ہو چکے تھے تو اس کے بعد جو 265 کے کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بریت کی درخواست ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ دائر کی گئی تھی اور اس پہ دلائل چل رہے تھے اور دلائل پہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، جس کے بعد اچانک سے محمد حنیف نے وہ اپنی درخواست واپس لے لی تھی. اور اس کے بعد جو سابقہ شوہر تھے بشرا بی بی کے خاور مانیکا، ان کی جانب سے یہ کیس فائل کیا گیا تھا اور اس میں جو گواہ ہیں اون چودھری ہیں جی وہ نکاح کے بھی گواہ ہیں، دونوں نکاحوں کے گواہ ہیں. عمران خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، بڑے قریبی دوست ہیں. اب یہ 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ بھی ہے، التوا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگلے دنوں کے اندر آپ کا دوبارہ جیل کے اندر جو ہے وہ آپ کے جو دورے ہوئیں گے، وہاں پہ کیسز سنے جائیں گے یا پھر وہاں سے اب جو بڑے کیسز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں؟ نہیں 190 ملین پاؤنڈ میں تو کل فرد جرم عائد ہونی ہے، غیر شرعی اس میں بھی سزا ہو سکتی ہے، سزا تو اسی طرح کی سزا تو جو حالات لگ رہے ہیں کیونکہ جج محمد بشیر صاحب نے 14 مارچ کو چھٹی دیا نا، اور اس سے پہلے یہ کیس مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ 5 جنوری سے پہلے سزا ہو جائے گی، اور وہ جو ہے 5 فروری سے پہلے، وہ 31 جنوری سے بھی پہلے وہ سزا ہو گئی ہے. اس میں بھی لگ رہا ہے کہ سزا ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ جمشید بھائی. جی ناظرین، جو بڑے اہم کیسز تھے ڈالا جیل کے اندر آنے والے کیسز اور جو جن کیسز میں سزائیں ہو چکی ہیں اس متعلق جمشید قادر صاحب آپ کو آگاہ کر رہے تھے. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.